14 जनवरी 1761 और ठीक 10 साल बाद 10 फरवरी 1771 दिल्ली विजयश्री प्राप्त करके नागशाई भगवा झंडा दिल्ली के किले पे लहराया गया। यमुना नदी की पानी दिल्ली में पहली बार आया तो महादजी शिंदे के समय में आया। कहा जाता है कि जिसकी दिल्ली उसकी भारत। उस समय में भी दिल्ली सदैव वास्तव में दोनों शक्ति और सत्ता दोनों का केंद्र सदैव रहा है। और चाहे वो यवन हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो फारसी हो, तुर्क हो, पोर्तुगली हो, अफगान हो, तैमूर वंश के मुगल हो, किसने दिल्ली को हत्याने की कोशिश नहीं की। और एक समय था जब यह अनुभव था कि दिल्ली हाथ से ही निकल गया। लेकिन ये देखो, संकल्प की दौड़, संकल्प की शक्ति, दृढ़ इच्छा विश्वास की शक्ति कि पानीपत 14 जनवरी 1761 और ठीक 10 साल बाद 10 फरवरी 1771 दिल्ली विजयश्री प्राप्त करके नागशाई भगवा झंडा दिल्ली के किले पे लहराया गया। 10 साल के अंदर परास्त होने के बाद, शून्य होने के बाद दोबारा उठकर, दोबारा सेना बनाकर, दोबारा सब लोगों को संकलित करके एक नई ऊर्जा की शुरुआत करके वो मुकाम हासिल किया। साम्राज्य के नाम पर नहीं, लेकिन हिंदवी स्वराज और भारत माता के नाम पर। और जब दिल्ली पर विजयश्री प्राप्त की, दिल्ली के कमांडर कासिम अली को बुरी तरह से परास्त करके दिल्ली को स्वराज का हिस्सा बनाया। जो संदर्भ आज वैभव दे रहे थे, विनय जी दे रहे थे, चांदनी चौक की, आसपास की, दिल्ली केवल फतेह नहीं किया, दिल्ली की केवल विजयश्री प्राप्त नहीं की, लेकिन उसके बाद दिल्ली का कायाकल्प किया, दिल्ली का विकास किया, दिल्ली की प्रगति की। जो लाल किला टूट रहा था, उस लाल किले की मरम्मत की, और उसी के साथ साथ सैनिक की छावनियां बनाई। दिल्ली में पीने की पानी की किल्लत थी, पानी की योजना बनाई। यमुना नदी की पानी दिल्ली में पहली बार आया तो महादजी शिंदे के समय में आया। और इसलिए कहा जाता है कि सुरक्षा और विकास, इन दोनों सिक्के के, एक ही सिक्के के अगर दो पहलू थे तो वो महादजी शिंदे थे। केवल विजयश्री प्राप्त करना और कैसे किया, इस संदर्भ में भी हमें सोचना होगा। क्योंकि जैसे हर दशक में आज वातावरण बदलता है। 15-20 साल पहले हमारे पास ये डब्बा नहीं था, मोबाइल फोन, हमारी जिंदगी अलग होती थी। 20 साल पहले डब्बा आया, दूरसंचार की वृद्धि हुई, उसके बाद इंटरनेट डब्बा में आया, उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई।